छवी जयंती के अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी नवरात्रि चेतना उत्सव में उपस्थित माननीय सांसद श्री रविकिशन जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी, श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालयों से आए हुए कुलपतिगण, दिशा क्या थी, देश को किस तरफ ले जाना चाहते थे और सही मायने में भारतीय चिंतन को मूर्त रूप प्रदान करने के दृष्टि से उसकी व्यवस्था क्या थी, ये सारी चीजें आज के अवसर पर स्वाभाविक रूप से स्मृत पटल पर उभरती। सही बात तो यह है कि जैसे अभी बताया लोगों ने कि गोरखपुर से मेरा अटूट नाता रहा है और है। नाथ चंद्रावत को भी निर्माण के अंतर्गत तो नाथ चंद्रावत छात्रावास में छात्र थे, मेरा व्यक्तिगत रूप से उनका परिचय व्यापक संबंध, गोरखपुर पहले नहीं तो गोरखपुर जिले भर में व्यापक, उसमें महाराजगंज भी, तो गोरखपुर से मेरा नाता रहा। राष्ट्रीय महासचिव के रूप में रहे, फिर बाद में 67 में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हुए, तो दीनदयाल जी का गोरखपुर आना होता था, बारादयाल जी का बराबर आना होता था। कार्यकर्ता के नाते उनसे बड़ा निकट संबंध था, उनके सानिध्य में रहने का मुझे अवसर मिला था। जीवन के कैसे वैशिष्ट उनके थे, आज अगर किसी को ढूंढा जाए तो उसका अभाव मिलता है। विशेषताएं पोछा लगा हुआ है तो उसको सिलना, उसी को पहनना, सामान्य तौर पर अपने हाथ से बनियान और ये सारी चीजें उनके व्यक्तिगत जीवन के अंतर्गत की आत्मनिर्भरता के भाव को प्रकट करने में सक्षम है। 67 में उनकी रास्ता को अवरोधित कर दिया, अपने वैचारिक शक्ति क्या था, शारीरिक शक्ति पर नहीं, वैचारिक शक्ति क्या, वैचारिक दृढ़ता और वैचारिक समृद्धि कितनी प्रणाली के चिंतन में, चिंतन के मूल में भारतीयता। वो कहते थे सारी चीजें तो आधारित है धर्म, अर्थ, काम, इसी आधार पर पूरा समाज चलता है, व्यक्ति का जीवन भी संचालित है। धर्म अर्थात नैतिकता, अर्थ के मूल में धर्म अर्थात नैतिकता, धर्म अर्थ काम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें भी नैतिकता। समाज में जा रहे हैं लोगों को विभिन्न तरीके से जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके मूल में नैतिकता अर्थात नैतिकता अपना जीवन आचरण उसको करना, ये लोगों को शिक्षित करेगा, यही आधार बनेगा। और मोक्ष की प्राप्ति की बात कही गई है, समस्त जीवन अगर व्यतीत करने जा रहे हैं तो उसमें भी नैतिकता का अपनावन यह स्वरूप दिखेगा, तभी व्यक्ति का जीवन सक्षम हो सकेगा, सार्थक हो सकेगा और साथ ही साथ समाज जीवन की आगे बढ़ेगा। और जो कहा जाता है कि धर्म के ऊपर आधारित से जीवन चलेगा, समाज चलेगा, तो गलत नहीं कहा गया। और इस बात को चरितार्थ करता है धारणा सधर्म इत्याहु
पुण्य का विश्लेषण व्यक्ति स्वयं करता है। ये काम करेंगे तो पाप होगा, ये काम करेंगे तो पुण्य होगा। स्वयं के द्वारा आरोपित और शासन जो नैतिकता के कारण जीवन के अंदर आचरण करने के दृष्टि से प्रवृत्त हुई है, यही धर्म है। और इसलिए उन्होंने कहा धर्मों कार्य के धर्म ही पूजा करने होगा, इसलिए अलग की जरूरत नहीं है। इसी चीज को आगे विस्तृत किया। आगे अगर दीनदयाल जी का जीवन देखेंगे और चिंतन देखेंगे तो ये बात आगे बढ़ती गई। प्रतिभा के अनुभूति से सामान्य परिवार में पैदा होना, प्रारंभ में ही मां बाप का आश्रय समाप्त हो जाना,